आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज के इस विषय में जब हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया, अपने चेलों को क्यों बुलाया, प्रेरितों को, तब हम मरकुस की सुसमाचार में पढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय हमें आह्वान करता है। उसकी 13 और 14 आयत को आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया जिन्हें वह चाहता था। कितने विश्वासी भाई बहन, कितने मसीही लोग वो सोचते हैं कि मैं अकारण प्रभु में आ गया, मैं वैसे ही किसी ने मुझे बुला दिया, मैं इसलिए प्रभु के पास आ गया। नहीं मेरे अजीजों, आज आपके सामने इस बात को साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्रभु का वचन यहां पर कहता है जिन्हें वह चाहता था। आप परमेश्वर की चाहत में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की चाहत में हैं। आप इस सदी में, इस जगत के अंत में अकारण या अपने आप से या किसी के बुलाने या भेजने से प्रभु में नहीं आए, प्रभु के पास नहीं आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चाहा है। नंबर 1 बात यहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं और कह रहे हैं, लिखा है फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था। नंबर 1, आप आज याद कर लीजिए, जब शैतान आपसे कहे कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुझे किसी ने बुलाया नहीं है, प्रभु तुझे जानता नहीं है, आपको प्रभु जानता है। पवित्र शास्त्र कहता है उसने मां के गर्भ में रचे जाने से पहले आप पर चित्त लगाया है। मां के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हमारे बेडोल तत्व को देखा है। इसलिए हम प्रभु की चाहत में हैं। आप प्रभु की चाहत में, प्रभु आपको चाहता है। नंबर 2, और उसने आपको अपने पास बुलाया है। अपने पास, धर्म जाति या मजहब के पास नहीं, यीशु के पास आना है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है यहां पर, उसने मैं बताया आगे, और देखिए 14 आयत क्या कहती है जी। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, तब उसने 12 चेलों को, 12 प्रेरितों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। नंबर 3, नंबर 1 हमने देखा कि हम प्रभु की चाहत में हैं। जिन्हें वो चाहता है उन्हें वो चुन लेता है, जिन्हें वो चाहता है उन्हें बुलाता है। वो मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हैं, गोरे हैं, काले हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है। जब मैं बीमार था प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरी बीमारियों से प्रभु ने छुड़ा दिया। आज आप नशे में होंगे, शायद आप निराशा में होंगे, शायद आप हताशा में होंगे, शायद आप असफलता में होंगे, प्रभु आपको चाहता है, इसलिए प्रभु आपको बुला रहा है। यहां पर है आप उसके पास आए। और पर जो हम पढ़ते हैं नंबर 3, उसने क्या किया है, 14 आयत में लिख रहा है, उसने नियुक्त किया है, आपको नियुक्त किया कि आप उसके पास आए। भजन संहिता 65 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको चुनकर यहोवा अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने समीप आने दे। और इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, आओ हम याव बांधकर प्रभु के निकट चले, आओ हम हियाव बांधकर उसके समीप चले कि उसने हमें बुलाया है। अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ जाएं। हमारी कोई योग्यता या खूबी या लियाकत नहीं है कि हम पवित्र परमेश्वर के पास आ सकते। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमारे विषय में चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि हम उसके पास आए। उसने हमें अपने पास बुलाया है। वो कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो समझो। उसने जगत के मूर्खों को बुलाया है, उसने ज्ञानवानों को नहीं, उसने जगत के मूर्खों को बुलाया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने आपको जिस अवस्था में थे उसने बुला लिया। आप जवानी में या बचपन में या बुढ़ापे में, आप कौन सी अवस्था में प्रभु के पास आए, उसके बुलावे के लिए धन्यवाद करें। और उसने आपको नियुक्त किया किस लिए? रोमियो की पत्री 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उसके 28 और 29 को देखिए। 28 में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमें चाहा है, हमें अपने पास बुलाया है, हमें नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया है? उसने हमें नियुक्त किया है 29 हम पढ़ रहे हैं। रोमियो 8 का जो 29 हम लोग पढ़ देंगे जी।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। इसलिए मैंने पहले आपको बताया, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुन रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। मां के गर्भ में आने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया है, उसने आप पर चित्त लगाया है। आप कहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई बुलाता नहीं, तो आज एक है जो आपसे प्रेम करता है। आज एक है जिसने आपके और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। वो प्रभु आपको बुला रहा है मेरे भाई बहनों, वो आपसे प्यार करता है। अजीजों, आज प्रभु के पास आए, यीशु के पास आए। सलीब से बहती हुई लहू की धार आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। आज यीशु का लहू आपको छुड़ाएगा। उसने नियुक्त किया है जिनको वो पहले से जानता है, उन्हें पहले से ठहराया भी उन्हें है, पहले से ठहराया, नियुक्त किया है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में हो। परमेश्वर चाहता है, उसका उद्देश्य आपको और मुझे चाहने का है। इसलिए उसने में चाहा कि हम यीशु के जैसे बने, इसलिए उसने यीशु के पास बुलाया कि हम यीशु के जैसे बने, इसलिए उसने नियुक्त किया कि हम यीशु के जैसे बने। और यहां पर है, और उसके नंबर 4 उसने इसमें ठहराया है, क्या है कि हम उसके साथ रहे, और उसके स्वरूप में बनना है, उसके समानता में बनना है। यीशु मसीह और यीशु के चेलों का ओढ़ना, पहनना, खाना पीना, चलना फिरना एक जैसा था। इसलिए यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसने एक साइन दिया था कि जिसको मैं चूमूंगा उसी को तुम पकड़ लेना। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहता था, उसका चलना फिरना, देखना, उठना बैठना सब एक जैसा हो गया था चेलों का। आइए, आज यीशु ने हमें चुना है और उसने हमें अपने पास बुलाया है, नियुक्त किया है। और मरकुस में जब हम पढ़ते हैं तो चौथी बात इसलिए नियुक्त किया है कि हम उसके साथ रहे, हम उसके साथ रहे। आज हर कोई चिन्ह चमत्कारों के पीछे है। आज हर कोई नाना प्रकार की बातें करना मांगता है, चाहता है कि विश्वास के चिन्ह मुझसे प्रकट हो, बड़े अद्भुत काम प्रकट हो। प्रिय अजीजों, उससे पहले उसने आपको नियुक्त किया है कि आप यीशु के साथ रहें। आप वचन को कितना मानते हैं, आप प्रार्थना में कितना ठहरते हैं, आप कितना दीन रहते हैं, आप प्रभु के साथ कितनी संगति कर रहे हैं। कलाम कहता है, लिखा है, प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। उसी के बाद लिखता है जो पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों को, और इस प्रकार से लिखता है 6 अध्याय और उसकी 17 आयत में, पहला कुरिन्थियों 6 का 17 इस प्रकार से वर्णन करता है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आइए हम प्रभु के साथ संगति करें। आपको प्रभु के साथ रहने को, संगति करने को बुलाया। पहला कुरिन्थियों 1:9 कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया। हम यीशु के साथ संगति करें। आज कलीसिया, आज के लोग, मसीह विश्वासी लोग प्रभु के साथ संगति नहीं चाहते। भागम भाग की जिंदगी है। आप प्रभु को प्रायोरिटी दे, प्रभु के साथ आप विश्वास योग्यता से आए, आप उसके साथ समय बिताएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरे अजीजों, यदि आप चाहते हैं इससे आगे के कार्य प्रकट हो, आप प्रचार करें, आप दुष्ट आत्माओं को निकालें, आप बीमारों को चंगा करें, आप नाना प्रकार के अद्भुत काम करें, तो उससे पहले प्रभु के साथ रहिए। जो चेले प्रभु के साथ रहे थे उसके कुछ अद्भुत काम आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में यीशु के साथ रहने का जो नजरिया हम देखते हैं 12 और 13 में बहुत ही अच्छे से लिखा है। 12 कहता है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु का नाम। पुराने नियम में भक्तजनों को देखते हैं, हनोक, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का दास हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला, 300 साल तक रहा, 300 साल उसके साथ चला। धरती पर हम प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं? 24 घंटे में से हम कितने समय प्रभु के लिए काम को भागना नहीं है, प्रभु के साथ संगति करना है। यीशु ने 12 चेलों को ठहराया, उनको उसने चाहा, उसने उनको बुलाया, उन्हें नियुक्त किया, और इसलिए नियुक्त किया कि वो यीशु के साथ रहे। आज आपको और मुझे बुलाया है, हम यीशु के साथ कितना रह रहे हैं? यीशु के साथ रहने के परिणाम अद्भुत रीति से हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं हनोक प्रभु के साथ रहा तो उसके बाद उसकी जनरेशन में उसके बच्चों पर असर पड़ा। दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र शास्त्र के अनुसार मधु से ले उसका बेटा सबसे लंबी जिंदगी जिया। बड़ा एक इफेक्ट आएगा जब आप प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी हजूरी में चल, मेरी हजूरी में रह, मेरी उपस्थिति में रह और सिद्ध होता जा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और देखिए यहां पर अभी प्रेरितों के काम 13 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 4 का 13 जी।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब सदूकी फरीसी महायाजकों ने और वहां के इजरायली लोगों ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये और अनपढ़ यह जाना कि ये अनपढ़ है और साधारण और मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य है। देखिए उनकी पहचान क्या थी, वो अनपढ़ है और साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया उन्होंने आश्चर्य किया, ये जान लिया। लोग जानते थे कि वो अनपढ़ है, साधारण है। शायद आप आज अनपढ़ हो सकते हैं, आप शायद गरीब हो सकते हैं, शायद आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, शायद आप बेरोजगार हो सकते हैं, शायद आप हताशा निराशा में हो सकते हैं, परंतु प्रभु के पास नहीं होंगे तो फिर वो वैसे ही रह जाएंगे। आज प्रभु के पास आइए। प्रभु सारे जगत को बुला रहा है, उसने सबको बुलाया है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। आइए, प्रभु आपसे प्यार करता है जी। फिर उनको पहचाना, और उनको पहचाना। पहले उनको जान लिया, जानकारी अलग है, पहचान अलग है। उनकी जानकारी थी कि वो अनपढ़ है, वो साधारण है, और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। आप यीशु के साथ रहे, आपकी पहचान यीशु के साथ बन जाए, आपकी पहचान यीशु के साथ बन जाए। इब्राहिम प्रभु के साथ रहा, यहोवा के संग संग चला, और जब यहोवा उससे मिलने आया, परमेश्वर के दूत उसके साथ आए थे मिलने के लिए, तब लिखा है यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं ये अब्राहम से छिपाए रखूं? जो प्रभु के साथ रहते हैं उनसे परमेश्वर कुछ नहीं छिपाता। सदोम गोमोरा को नाश करने से पहले प्रभु ने अपने दास अब्राहिम पर सब कुछ प्रकट किया। आइए, प्रभु आपको आशीष दे। आज हम इन 4 कार्यों को देख रहे हैं। पहला, नंबर 1, मैं समाप्त कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। प्रभु ने आपको चाहा है, आप प्रभु की चाहत में हैं। नंबर 2, प्रभु ने आपको बुलाया है। नंबर 3, मेरे अजीजों, आपको नियुक्त किया है। किस लिए? नंबर 4, कि आप प्रभु के साथ रहें, उसके पुत्र यीशु की समानता में होने के लिए, यीशु के सकल सूरत में हम बन जाएं, इसलिए उसने हमें नियुक्त किया है। उसके साथ हम रहें, और प्रभु आत्मा है जो उसके साथ संगति करता है, उसकी समानता में बन जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज अपने आप को समर्पण करें। गॉड ब्लेस यू।